नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखो, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं हम। सबसे पहले तो बात आती है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे। देखो, सार्वनामिक विशेषण है, ये विशेषण का चौथा प्रकार है। पहले जो हम विशेषण का चौथा प्रकार संकेतवाचक विशेषण पढ़ते थे वही क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यानी सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। बात आती है सार्वनामिक विशेषण कहेंगे किसे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ एक तो पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं, और विशेषण के बारे में आप सबको पता है किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब इसके साथ में क्या लग गया, सार्वनामिक लग गया। क्या लग गया, सार्वनामिक लग गया। तो सार्वनामिक में क्या होगा, सार्वनामिक में क्या होगा, देखो सर्वनाम शब्द होगा, सर्वनाम शब्द। ये जो सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा शब्द के साथ में प्रयुक्त हो जाए, संज्ञा शब्द के साथ में प्रयुक्त हो जाए, ये वाला सर्वनाम शब्द, कोई भी सर्वनाम शब्द, एक केवल पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, दो सर्वनाम आपको छोड़ने हैं, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण का कार्य नहीं करेंगे। इस सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इन 6 में से पहला पुरुषवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का कार्य नहीं करता है। निजवाचक जो सर्वनाम है वो भी सार्वनामिक विशेषण का कार्य नहीं करता है। 2 नहीं करते हैं, तो 6 में से 2 निकाल दिए, कितने बच गए, 4 बच गए। उन 4 सर्वनाम शब्दों में से कोई सा भी सर्वनाम शब्द जब संज्ञा शब्द के साथ में प्रयुक्त हो जाता है, जब संज्ञा शब्द के साथ में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसका मतलब सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाए, सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, सर्वनाम, आप कहेंगे कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तो विशेषण भी तो कहलाते हैं। हाँ, आपकी बात है कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, ये क्या है, एक विशेषण है। सुंदर यहाँ क्या है, विशेषण। वह की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। आपकी बात सही है कि वह क्या है, सर्वनाम, और सुंदर क्या है, विशेषण, क्योंकि वह की विशेषता के लिए आया है। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के साथ में प्रयुक्त हो। यहाँ ये सर्वनाम है तो ये तो सुंदर तो सीधा विशेषण है, यहाँ इसके साथ में कोई संज्ञा शब्द नहीं आया है, इसके साथ में कोई भी संज्ञा शब्द नहीं आया है। देखो कैसे, मैंने क्या लिखा था उदाहरण, वह सुंदर है, ये लिखा था। वह क्या है, सर्वनाम है, सुंदर क्या है, विशेषण है। जबकि मैंने सार्वनामिक में क्या लिखा है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के साथ में आना चाहिए। सर्वनाम शब्द किसके साथ में आना चाहिए, संज्ञा शब्द के साथ में आना चाहिए, तब ये सर्वनाम क्या करेगा, सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करेगा। अर्थात तब इस सर्वनाम की क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। इसी उदाहरण को मैं ऐसे लिख दूं, वह बालक सुंदर है, वह बालक सुंदर है। अब यहाँ देखो, वह क्या है, सर्वनाम, बालक क्या है, संज्ञा, सुंदर क्या है, विशेषण। अब इस उदाहरण में देखो, वह सर्वनाम, बालक संज्ञा और सुंदर क्या हो गया, विशेषण। और इसमें क्या था, वह केवल सर्वनाम था और सुंदर केवल क्या था, विशेषण था। किसकी कमी थी इसमें, इस संज्ञा शब्द की कमी थी। इस उदाहरण में किसकी कमी थी, संज्ञा शब्द की कमी थी। अब यहाँ देखो, सर्वनाम के साथ में क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया। मैंने क्या लिखा था, सर्वनाम शब्द के साथ में संज्ञा शब्द आ जाए तब वो सर्वनाम है, वो सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है।
यहाँ वह सुंदर है, यहाँ तो वह किसका कार्य कर रहा है, सर्वनाम का ही कार्य कर रहा है। लेकिन जब इसके साथ में संज्ञा शब्द रख दिया तो यहाँ वह जो है ये सर्वनाम न होकर ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के प्रकारों की, कि सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के समान कार्य नहीं करते हैं। बाकी जो सर्वनाम हैं वो किसके समान कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण के समान कार्य करते हैं। इसका मतलब इसके कितने प्रकार हो गए, इसका मतलब इसके 4 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। 4 कौन कौन से हो गए, सबसे पहला निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, चौथा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनमें से पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम और अंतिम जो निजवाचक सर्वनाम है, ये दोनों कभी भी सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य नहीं करते हैं। बाकी जो शेष 4 सर्वनाम होते हैं वही सार्वनामिक विशेषण के समान कार्य करते हैं। तो सीधी सी बात है, कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार होंगे। अब इनको सीधा सीधा पहचानने का तरीका देखें। परिभाषा एक की बता देता हूँ, चारों की वैसे ही होगी। जो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ी है अभी, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या पढ़ी, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण के समान कार्य करता है तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जब कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार से संबंधवाचक और इसी प्रकार से प्रश्नवाचक की बन जाएगी। ये तो परिभाषा हो जाएगी। लेकिन हमें तो पहचानना है कि 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, हमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, वो पहचानना है हमें। तो कि हम उदाहरण को देखते ही कैसे पहचानें कि इसमें सार्वनामिक विशेषण है। देखो कैसे पहचानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में तो 2 शब्द ध्यान रखना, एक तो वह और एक यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें ध्यान रखना एक तो कोई और एक किसी। संबंधवाचक जो सर्वनाम है इसमें ध्यान रखना जो, और प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है इसमें ध्यान रखना क्या, कौन, कब। ये जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। अब यहाँ देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में तो केवल 2 ही आएंगे, अनिश्चयवाचक में ये 2 आएंगे, कोई, किसी। संबंधवाचक में एक अकेला जो आएगा और प्रश्नवाचक में क्या, कौन आएंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, वह और यह दोनों कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कारक के अनुसार परिवर्तित होने का मतलब है, जैसे मैंने रख दिया इसको, तो ये इसको है, ये यह का ही एक रूप है, अलग नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने तो आपको यहाँ बता दिया कि किसी भी वाक्य में आपको वह और यह देखना है, लेकिन उस वाक्य में इसको आ गया, यह नहीं आया। अरे लेकिन ये तो देखना है ना, यह किसका रूप है, इसको किसका रूप है, यह का परिवर्तित हुआ हुआ रूप है। क्योंकि वह और यह दोनों कारक के अनुसार बदलते हैं। इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इन्होंने, इन पर, इनमें, इस पर, इसमें, ये सब क्या है, ये सब यह की परिवर्तित हुई हुई रूप है। उसको, उसका, उसकी, उनका, उनकी, उनके, तो ये किसके हैं, वह के परिवर्तित हुए हुए रूप है। उन्होंने, तो ये वह का रूप है, इन्होंने यह का रूप है। यानी ये कारक के अनुसार बदलता है। तो वो कारक के अनुसार जो रूप आते हैं उनमें से चाहे कोई सा भी रूप हो सकता है। फिर कोई किसी में से चाहे कोई सा भी हो। एक है जो, ये जो है ये भी कारक के अनुसार बदलता है। जो है ये भी क्या है, कारक के अनुसार बदलता है। जैसे आ गया जिन्होंने, जैसे आ गया जिसका, जिसकी, जिसके, जैसे आ गया जिनका, जिनकी, जिनके, जैसे आ गया जिसमें, जिस पर, जैसे आ गया जिनमें, जिन पर।
तो ये भी क्या है, जो का ही एक परिवर्तित हुआ हुआ रूप है। और क्या, कौन, कौन भी परिवर्तित होता है। कौन जैसे किन्होंने, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, किस में, किस पर, तो ये भी कौन के ही परिवर्तित हुए हुए रूप हैं, चाहे कोई सा भी आ जाए। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में सीधा यही शब्द देता है। अब ये जो सर्वनाम है किसी भी वाक्य में आ जाए। अब मैं इनको आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। किसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा। सरल सा उदाहरण लिखूँ मैं, इसको बाहर निकालो। सीधा सा उदाहरण लिखा मैंने, इसको बाहर निकालो, लिखा सीधा सा उदाहरण। सबसे पहले जब उदाहरण आए तो आपको क्या देखना है, जब भी आपको सार्वनामिक विशेषण पहचानना हो तो सबसे पहले आपको उस जो वाक्य आपके सामने दिया हुआ है उसमें सर्वनाम को पहचानना है। इस वाक्य में इसको क्या है, सर्वनाम है। इसको क्या है, सर्वनाम है। इसको सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इतना पहचान लिया आपने। अब हमें तो क्या पहचाना था, सार्वनामिक है क्या। मैंने सार्वनामिक विशेषण की जब परिभाषा बताई थी तो मैंने कहा था कि सर्वनाम शब्दों के साथ में संज्ञा शब्द भी होना चाहिए। क्या इसको के साथ में कोई संज्ञा शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये उदाहरण किस में रखा जाएगा, ये सर्वनाम में ही रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ में मैं ऐसे कर दूं, इस बालक को बाहर निकालो, इस बालक को बाहर निकालो। अब यहाँ देखो, ये इसको क्या है, सर्वनाम है, और इस सर्वनाम के साथ में बालक क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया। तो अब ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण को और दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, दूसरा तरीका, वाक्य में कोई भी सर्वनाम, वाक्य में कोई सा भी सर्वनाम आ रहा हो, चाहे निश्चयवाचक सर्वनाम आ रहा हो, चाहे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ रहा हो, चाहे संबंधवाचक सर्वनाम आ रहा हो, चाहे प्रश्नवाचक सर्वनाम आ रहा हो, वाक्य में कोई भी सर्वनाम जिसके लिए प्रयुक्त होता है, कोई भी सर्वनाम जिसके लिए प्रयुक्त होता है, वो प्रयुक्त होने वाला शब्द उस वाक्य में आना चाहिए, वो संज्ञा शब्द वाक्य में आना चाहिए और तुरंत उस सर्वनाम के बाद में आना चाहिए, तब वो सार्वनामिक विशेषण के समान कार्य करेगा। जैसे देखो, इसको जो शब्द था, इसको जो सर्वनाम शब्द है, वाक्य में किसके लिए आया, बालक के लिए आया। वाक्य में किसके लिए आया, बालक के लिए। भाई ऊपर वाला था, इसको बाहर निकालो, इसमें तो हमें पता नहीं था कि इसको किसके लिए आ रहा है, इसको बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, नहीं पता ना हमें। इसका मतलब हमें नहीं पता कि इसको जो सर्वनाम है वो किसके लिए आया है, तो ये सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन इस बालक को बाहर निकालो, तो यहाँ तो हमें पता है कि इसको जो सर्वनाम है वो किसके लिए आया, बालक के लिए आया है, और बालक वाक्य में आ रहा है और तुरंत इसको के बाद में आ रहा है। तो ये अब किसका उदाहरण हो गया, अब ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। जैसे एक और उदाहरण देखें, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। सबसे पहले तो इसमें सर्वनाम देखो, यह और मेरा दोनों सर्वनाम है, लेकिन मेरा पुरुषवाचक हो गया। ये तो पुरुषवाचक का तो सार्वनामिक विशेषण बनता ही नहीं है। हमने देख लिया कि पुरुषवाचक और निजवाचक का सार्वनामिक नहीं बनता है, यह सर्वनाम है। अब ये देखो कि यह जो सर्वनाम है ये वाक्य में किसके लिए आया, ये घर के लिए आया। घर क्या है, एक संज्ञा शब्द है, तो इसका मतलब ये सार्वनामिक हो जाना चाहिए था, इसका मतलब ये सार्वनामिक हो जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखें, जो सर्वनाम है उसके तुरंत बाद में संज्ञा होनी चाहिए, संज्ञा शब्द होना चाहिए उसके तुरंत बाद में। सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द होना चाहिए, और संज्ञा शब्द वही संज्ञा शब्द होना चाहिए जिसके लिए ये सर्वनाम आया है। अब यहाँ देखो, यह मेरा घर है, यह किसके लिए आया, घर के लिए आया। ये घर वाक्य में आ गया, लेकिन फिर भी ये सार्वनामिक का उदाहरण नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द नहीं आया। अगर ये उदाहरण ऐसे होता, यह घर मेरा है,
अब ये किसका उदाहरण हो गया? अब ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया, क्योंकि यह के तुरंत बाद में यह शब्द घर के लिए आया। घर वाक्य में आ रहा था, वाक्य में तो यहाँ भी आ रहा था, लेकिन यहाँ यह के तुरंत बाद में आ गया, इसलिए यहाँ ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। निश्चयवाचक से संबंधित उदाहरण देखें। तीनों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं भाई। यहाँ देखो कितने शब्द रखे हैं मैंने, 2 रखे हैं, एक तो कोई और एक किसी। जैसे मैं रखूं कोई आया, सरल सा उदाहरण, सीधा सा उदाहरण, कोई आया, ये उदाहरण है। आपको देखना है कि सर्वनाम है या सार्वनामिक है। तो आप क्या देखेंगे? कोई एक सर्वनाम है, लेकिन कोई जो है वो वाक्य में किसके लिए आया है आपको नहीं पता ना, कि कोई किसके लिए आ रहा है, नहीं पता आपको वाक्य में। इसका मतलब ये सर्वनाम है, इसका मतलब ये क्या है? सर्वनाम है। और यदि ये ऐसे आता, कोई व्यक्ति आया है, इसको भी है कर लो आगे, कोई आया है, कोई व्यक्ति आया है। अब यहाँ आपको पता पड़ गया कि कोई है वो सर्वनाम है, और कोई किसके लिए आ रहा है? व्यक्ति के लिए आ रहा है। कोई किसके लिए आ रहा है? व्यक्ति के लिए आ रहा है, और व्यक्ति कोई के तुरंत बाद में आ रहा है। और ऐसी स्थिति जब होती है तो वो क्या होता है? वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ कोई व्यक्ति आया, ये किस में चला जाएगा? अब सार्वनामिक में चला जाएगा। जैसे और उदाहरण देखो, किसी को बुला लाओ, किसी को बुला लाओ, ये उदाहरण है। क्या लिखा हुआ है? किसी को बुला लाओ। अरे भाई आपको क्या पता किसको बुला के लाना है? भाई जैसे हम बोले किसी को बुला लाओ, वहाँ जितने भी हैं उनमें से किसी को भी बुला लाओ। अब जो आएगा हमारे सामने, हमको क्या पता कि कौन आएगा? राकेश आएगा, श्याम आएगा, मोहन आएगा, नहीं पता है। इसका मतलब किसी को बुला लाओ, हमें नहीं पता वाक्य में कि किसी जो शब्द है वो किसके लिए आया है, नहीं पता ना। इसका मतलब ये किस में रखा जाएगा? सर्वनाम में। इसका मतलब ये किस में रखा जाएगा? सर्वनाम में रखा जाएगा। अब यदि मैं ऐसे करूं, किसी बालक को बुला लाओ, क्या कर दिया मैंने? किसी बालक को बुला लाओ। अरे भाई किसी जो शब्द है वो किसके लिए आया? बालक के लिए आया है। किसके लिए आया? बालक के लिए आया है। बालक वाक्य में आ रहा है और किसी के तुरंत बाद में आ रहा है। ये सर्वनाम, और सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या आ गया? संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द भी वही संज्ञा शब्द आया है जिसके लिए ये सर्वनाम आया है, जिसके लिए किसी आया है। इसलिए ये किस में बदल गया? सार्वनामिक में, निश्चयवाचक सार्वनामिक में बदल गया। अब देखते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ मित्रों, इसको केवल सीधा सीधा पहचानने का तरीका। जैसे जो है, यहाँ क्या है? जो है। एक उदाहरण और पहले बताता हूँ, जो को बताने से पहले। आपकी पिछली रीट की एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, रीट की एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, और उदाहरण था इस पार्श्विक चक्कर, इस पार्श्विक चक्कर से मुक्त कराने पर। ये उदाहरण था। प्रश्न कैसे आया था? प्रश्न आया था निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें ये वाला जो ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन उसका आंसर था। देखो सबसे पहले तो इसमें सर्वनाम देखो, इस वाक्य में इससे सर्वनाम आ रहा है। कौन सा सर्वनाम आ रहा है भाई? इससे सर्वनाम आ रहा है। इससे हमेशा ध्यान रखना, सर्वनाम के साथ में जो कारक की विभक्ति होती है, तो वो कारक की विभक्ति जब उस सर्वनाम के साथ में हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कारक की विभक्ति है वो संज्ञा शब्द के बाद में चली जाती है। ऐसे नहीं बना सकते इससे पार्श्विक चक्कर मुक्त कराने पर, नहीं, अशुद्ध होगा वाक्य। जब भी किसी सर्वनाम के साथ में कारक की विभक्ति आती है और उस सर्वनाम के साथ में यदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो कारक की विभक्ति है वो उस संज्ञा शब्द के बाद में चली जाएगी। अब यहाँ देखो, इससे क्या था? सर्वनाम था। अब यहाँ देखो, इससे सर्वनाम वाक्य में किसके लिए आया? पार्श्विक चक्कर के लिए आया है। इससे जो सर्वनाम है वो किसके लिए आया है? पार्श्विक चक्कर के लिए आया है। भाई
सर्वनाम कौन सा, इससे किसके लिए आया, पार्श्विक चक्र के लिए, किसके लिए आया, पार्श्विक चक्र के लिए। अगर ये उदाहरण ऐसे होता, इससे मुक्त कराने पर, इससे मुक्त कराने पर, ये ऐसे उदाहरण होता। यहां देखो, इससे सर्वनाम किसके लिए आ रहा है, आपको नहीं पता किसके लिए आ रहा है, इससे सर्वनाम किसके लिए आ रहा है आपको वाक्य में नहीं पता। लेकिन अब ऊपर वाले उदाहरण में इस पार्श्विक चक्कर से इससे सर्वनाम किसके लिए आया, पार्श्विक चक्कर के लिए। तो ये तो क्या है, सर्वनाम, ये क्या है, पार्श्विक चक्कर, संज्ञा शब्द है। इससे सर्वनाम पार्श्विक चक्र के लिए आया और इससे के तुरंत बाद में पार्श्विक चक्कर आ रहा है, तो संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस संज्ञा आ रहा है। इसका मतलब किस में रखा जाएगा, सार्वनामिक में रखा जाएगा। अब देखते हैं जो से संबंधित उदाहरण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण से संबंधित उदाहरण। जैसे जो आ जाए, जो का कोई भी रूप आ जाए। जैसे उदाहरण देखो, जो बालक कल आया था, पहले बालक को हटाकर करते हैं भाई, बाद में देंगे उदाहरण तो बालक का। तो जो कल आया था वह मेरा मित्र था, ठीक है। जो कल आया था वह मेरा मित्र था। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में ध्यान रखना, एक प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, हमेशा ध्यान रखना। अकेला कभी भी नहीं आएगा। जैसे निश्चयवाचक में आ गया, किसी को बुला लाओ, एक अकेला वाक्य आ रहा है, प्रधान वाक्य आ रहा है। लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम में एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा, दोनों साथ में आएंगे, तभी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो, जो कल आया था वह मेरा मित्र था। मैंने क्या रखा, संबंधवाचक सर्वनाम में आपको जो देखना है और जो का कोई भी परिवर्तित हुआ हुआ रूप आ जाए, चाहे वो कोई सा भी रूप हो, जैसे आ जाए जिसका, जिसकी, जिन्होंने, जिन पर, ये सभी क्या हैं, ये जो के रूप हैं। अब यहाँ देखो, जो है वो किसके लिए आया, जो कल आया था वह मेरा मित्र था। क्या पता है आपको जो किसके लिए आ रहा है, नहीं पता ना आपको, जो किसके लिए आया आपको नहीं पता है। इसका मतलब यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है यहाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ जो के तुरंत बाद में मैं रख दूं कि जो व्यक्ति, व्यक्ति रख दिया मैंने इसके तुरंत बाद में, जो व्यक्ति कल आया था वह मेरा मित्र था। अब आपको पता चल गया कि जो किसके लिए आया, व्यक्ति के लिए आया। भाई जो किसके लिए आया, व्यक्ति के लिए आया, और व्यक्ति जो के तुरंत बाद में आ रहा है, यानी सर्वनाम प्लस संज्ञा हो रहा है। अब ये किस में रखा जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक में। अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है यहाँ न होता और व्यक्ति यहाँ होता, व्यक्ति यहाँ हो जाता। जो कल आया था वह व्यक्ति मेरा मित्र था। भाई जो कल आया था वह व्यक्ति मेरा मित्र था, व्यक्ति हमने यहाँ ले लिया। क्या अब ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? भाई जो किसके लिए आया, व्यक्ति के लिए आ रहा है, लेकिन व्यक्ति वाक्य में भी आ रहा है, लेकिन जो के तुरंत बाद में नहीं आ रहा है, जो के तुरंत बाद में नहीं आ रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है ये तो। लेकिन यहाँ वह के तुरंत बाद में व्यक्ति आ रहा है, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया ये तो। यहाँ निश्चय, क्योंकि वह के तुरंत बाद में व्यक्ति आ गया और जो के तुरंत बाद में व्यक्ति नहीं आ रहा है, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है और ये क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। वह व्यक्ति के लिए आ रहा है और वह के तुरंत बाद में व्यक्ति आ रहा है। तो ध्यान दें, यहाँ व्यक्ति शब्द को रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बनेगा, और यहाँ यदि हम नहीं रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बनेगा। फिर आता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या, कौन, ये ध्यान रखना, जो भी प्रश्न सूचक शब्द है पहचानना बिल्कुल सरल है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। अब जो प्रश्न सूचक शब्द दिया हुआ है, उस प्रश्न सूचक शब्द के तुरंत बाद में यदि वह संज्ञा शब्द आ रहा है तो वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे
वहाँ कौन जा रहा है। मैंने रख दिया वहाँ कौन जा रहा है। वहाँ कौन जा रहा है, आपको क्या पता भाई कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा भाई वाक्य के अंत में। वहाँ कौन जा रहा है नहीं पता ना, इसका मतलब ये क्या, कौन किसके लिए आया है। वहाँ कौन जा रहा है, कौन किसके लिए आया आपको नहीं पता है। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूँ, वहाँ कौन बालक जा रहा है। वहाँ कौन बालक जा रहा है, कौन किसके लिए आया, बालक के लिए, और कौन के तुरंत बाद में बालक आ गया, यानी सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा आ गया, तो अब प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। भाई कौन है वो किसके लिए आया, बालक के लिए। ऊपर वाले वाक्य में कौन किसके लिए आया हमें नहीं पता था, वो यानी कौन किसके लिए आ रहा था वो शब्द वाक्य में नहीं आ रहा था, लेकिन नीचे वाले वाक्य में कौन बालक के लिए आ रहा है, बालक वाक्य में आ गया और कौन के तुरंत बाद में आ गया। और ऐसी स्थिति जब किसी सर्वनाम के तुरंत बाद में वह संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो सार्वनामिक की होती है। और यहाँ तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसके तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ रहा है और वही संज्ञा शब्द आ रहा है जो कि कौन के लिए आया है, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे और उदाहरण, बाजार से क्या लाना है। बाजार से क्या लाना है। बाजार से क्या लाना है। अब बाजार से क्या लाना है हमें नहीं पता, पूछ रहे हैं हम क्या लाना है, बाजार से क्या सब्जी लानी है। बाजार से क्या सब्जी लानी है, तो क्या किसके लिए आया, सब्जी के लिए। सब्जी क्या है, संज्ञा है। क्या किसके लिए आया, सब्जी के लिए। जब वाक्य ऐसे ही था, बाजार से क्या लाना है, बाजार से क्या लानी है, तब तक तो ये उदाहरण किसका था, प्रश्नवाचक सर्वनाम का था। लेकिन बाजार से क्या फल लाने हैं ऐसे बना देते तो हम क्या होता है, ये फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता, क्योंकि क्या जो शब्द है वो फल के लिए आया और क्या के तुरंत बाद में फल शब्द आ गया, इसलिए ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये था हमारा सार्वनामिक विशेषण। आशा करता हूँ आपको सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया होगा। और मित्रों, यदि आपको ये समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो इसको लाइक करना न भूलें और जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।